मूड नैन के गए से कहा नैन ऐसे देखिए। नासिका गए से कहा नासिका सुगंध लेत, जीव के गए ते कहा जीव ऐसी गाइए। हाथ के गए से कहा हाथ ऐसे काम हो, तो पाम के गए से कहा पाम ऐसे धाइए। याही ते विचार देख सुंदर कहत तो ही, देह के गए से कहा देह ऐसी पाइए। किसी की आंख चली जाए तो बताओ दोबारा आंख मिल जाती किसी को? मिले तो ओरिजिनलिटी जो जैसी थी भगवान के घर से आई ऐसी नहीं मिलती। कान चले जाए, किसी मशीन लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वह ओरिजिनलिटी नहीं आती है। जिसकी चली गई है आंखें और कान वही जानता है। और सज्जनों, जिसके हाथ चले गए उससे हाथ की कीमत पूछो कि हाथ की कीमत क्या है, वो मन में क्या क्या मनोरंजन करता है। जिसकी आंख नहीं है उससे आंख की कीमत पूछो, हमसे पूछो आंखों की कीमत क्या होती है। जिसके नहीं है उससे पूछो, जिसके पास है वो तो कदर नहीं करता, वो तो इधर उधर फर्क आता है। भगवान कह दोबारा मिलेंगे तो इधर उधर फर्क आता है ना। ठीक ठीक देखो नहीं तो दोबारा नहीं मिलनी। और सज्जनों, जिसके पैर चले गए है ना, तो पाम के गए से कहा पाम ऐसी धाइए। सुंदर कहते तो ही, सुंदर कहते तो ही, हाँ सुंदर विचार देख, यही से विचार देख देह के गए से, ऐसे ही देह चली गई तो फिर बार बार कहाँ मिल रही है। जिनके पास है तो इसलिए नर्तन सम नहीं कौन्यु देही, और जीव चराचर याचकते ही। चराचर प्राणी स्वर्ग के देवता भी कहते हैं भगवान हमें एक बार मनुष्य जीवन मिल जाए। पशु पक्षी सोचते एक बार मनुष्य जीवन मिल जाए तो क्या कर लेगा कि एक काम ही तो विशेषता है। अभी भजन में गाया, अगली घड़ी क्या है, यदि देवन को दुर्लभ भाग बड़े से पावे, ऐसो रतन अमोलक हीरा, हाँ व्यर्था काहे को गमावे। अमोलक हीरा है, व्यर्थ गमाना क्या है? भगवान से विमुख जिंदगी जीना व्यर्थ गमाना है। भोगों में ही जिंदगी बिता देना ही व्यर्थ गमाना है। यही इसका व्यर्थ चला गया, कोई अर्थ नहीं। क्यों? ये मनुष्य तन का तो प्रयोजन ही एक ही है, भगवत प्राप्ति कर लो। इसमें जो है ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, मोक्ष का दरवाजा मिला है। तो और काम तो स्तर से होंगे कि नहीं, लेकिन एक काम के लिए तो पूरा पावर भगवान ने देकर भेजा। बताओ कितनी बड़ी कृपा, कितनी सामर्थ्य। देखिए मनुष्य के समान समर्थ कोई है क्या? पर बुद्धि को कहाँ कहाँ लगा दे। हाथी बस में याने कर लियो, नार को या नाच नचा दे, रीछ को या नचा दे, सरपन को या नचा दे। ये क्या क्या काम मनुष्य देखो करता है। मनुष्य की बुद्धि की खोज आकाश में अंतरिक्ष में क्या क्या उड़ा रहा है, बाहर कहाँ लगा दी इसलिए बुद्धि तो ये। लेकिन एक जो काम खास था, साधन धाम, साधन करना भगवत प्राप्ति का साधन। उसके लिए जैसे देखो जेसीबी बनाई, बनाने वाले ने जेसीबी बनाई, किस लिए बनाई? क्या काम करती है? कहते हैं जेसीबी हमारा खेत में जोत निकाल दे। निकालेगा क्या? पगला है ये? जोत निकाल दिए क्या? इसका काम का है क्या ये? इसका काम तो है नाली खोदो, पहाड़ खोदो, जो भी खुदाना करना है, तोड़वाना है, वो तोड़ेगी। ये तो बनी इसलिए। इसका काम जो है ना खेत जोतना नहीं है, सवारी ढोना नहीं है इसका काम। और फिर ट्रैक्टर से कहते हैं खेत खोद दे तो नहीं, उसका काम तो ट्रैक्टर जब बनाया ना तो बुद्धि में पहले ये बात आई ऐसा यंत्र बनाओ जो कि खेत में भी जुताई कर दे, ट्रॉली लगा दे तो वजन भी ढो दे, ऐसा काम वो इसी के लिए बना। और वहां से गए ट्रैक्टर वाले से पहाड़ खोद दे, पागल है? पर ट्रैक्टर से पहाड़ खोदेगा क्या? नहीं, पहाड़ खोदना है तो जैसे बुलाओ। और कार मोटर वाले से कहते भैया हमारे ट्रैक्टर या खेत में जोत निकाल दे, हंसेगा, कहेगा पागल। तो देखो जो जिसलिए बनाया वही काम करेगा। तो ऐसे ही भगवान ने 84 लाख योनियों के प्राणी बनाए, लेकिन ये मनुष्य केवल इसलिए बनाया है। और तो अब बनाया इसीलिए
ये था कि ये साधन करे, कर्म करे तो मनुष्य करे, पाप होगा तो मनुष्य से ही होगा, पुण्य होगा तो मनुष्य से ही होगा, सत्संग होगा तो मनुष्य से ही होगा, धर्म होगा मनुष्य से ही होगा, और भगवान भी मिलेंगे तो मनुष्य को ही मिलेंगे। आत्मज्ञान होगा तो मनुष्य को ही होगा, और का अधिकार ही नहीं है। और वह काम से पीठ फोड़ फेर रखी है, उसे भूला है, और क्षणिक सुख के लालच में आके अपने समय को व्यर्थ गवाया। अगली कड़ी, यह नर्तन की यही बढ़ाई गुरु जी को। हाँ, नर्तन की प्रशंसा की ज्ञान अधिक है नर्तन नहीं, ज्ञानहीन पशु है नर नहीं। ज्ञान के बिना तो पशु ही है। ज्ञान क्या? परमात्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, उसके अलावा जो भी ज्ञान है सब अज्ञान है। ये चाहे अंतरिक्ष में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रॉकेट ही उड़ा दे। श्वास खजाना भगत भजन में निस्तिन बीता जा। हाँ, ये श्वास इतनी अनमोल है। तुलसीदास जी ने कहा, एक श्वास की संपदा, तीन लोक की संपदा एक श्वास सम नहीं हो। तुलसी श्वासा हरि नाम में क्यों वृथा ही कोई। आदमी जिंदगी भर कमा ले और अंत समय आए तो कह दे कि हे भगवान, मुझको एक श्वास, दो श्वास फालतू मिल जाए तो मेरे बेटा को एक संदेश सुना दूं। एक श्वास फालतू नहीं मिलेगी, कितनी कीमत, पूरी जिंदगी कमाई लगा दो, नहीं मिलेगी। उसे व्यर्थ हो रहा है, बड़ी भूल है। तो सत्संग से चेताया जा रहा है, बताया जा रहा है अनमोल श्वास। तो तुलसीदास जी ने से पूछा कर राम राम कैसे करें कि श्वास श्वास पर राम कहे, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए ना। अटक के मारे कहीं बैठे रह गए, कहीं सोते रह गए, कहीं गेल में रह गए, कोई कह ही नहीं पाए, कोई पता नहीं श्वास का आना होए ना। जो जल्दी जल्दी, जितना जल्दी करो भैया, राम नाम की कमाई कर लो। करना हो सो वही कर लो, फिर पीछे पछतावे, बाद में नहीं होना है जी। हो गया? हो गया, ठीक है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।